नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है और हिंदुओं के लिए सावन का महीना खास महत्व रखता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए इस सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष रूप से महत्व माना जाता है और ये काफी खास हो जाती है और इससे लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। इसके साथ ही 2 साल के इंतजार के बाद कांवड़ यात्रा का भी आज से शुभारंभ हो गया है। 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा इस बार योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल में खास और कड़े सुरक्षा के इंतजामों के बीच शुरू हो गई है। प्रखर हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के विशेष इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग की मॉनिटरिंग की जा रही है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हर साल की जाती है, इस बार भी होगी और स्पेशल रूट के साथ कांवड़ियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी और कांवड़ यात्रा की निगरानी भी की जाएगी। हालांकि सरकार के लिए इस बार कई चुनौतियां हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। हालांकि यहां पर सरकार ने उस लिहाज से जो है तैयारियां की है, लेकिन ऐसे समय में कांवड़ यात्रा इस बार हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से माहौल जो है प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश में चिंताजनक बना हुआ है। तो उस दौरान इस यात्रा का होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार की तरफ से उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस यात्रा को लेकर सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं, कांवड़ियों के लिए क्या कुछ हिदायतें हैं। कांवड़ मार्ग पर मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी, ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शराब की दुकानें भी इस दौरान जो है बंद रहेंगी। डीजे कंट्रोल वॉल्यूम में बजाए जाएं, ये सख्त हिदायत यहां पर सीएम योगी की है। केवल भजन और भगवान शिव के गाने बजेंगे, फिल्मी गाने नहीं बजा सकते हैं कांवड़िए। ये कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ियों के लिए खास दिशा निर्देश सीएम योगी की तरफ से। अस्त्र और शस्त्र के प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा। त्रिशूल ले जाने के लिए प्रशासन को पहले सूचित करना होगा। अगर कोई कांवड़िया त्रिशूल ले जाना चाहता है तो उसके लिए पहले प्रशासन को उसे सूचित करना होगा, जानकारी देनी होगी। तलवार ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा और विवाद होता है तो फिर उस दौरान कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये साफ कहा गया है सीएम योगी की तरफ से कि कांवड़ियों को कोई भी असुविधा ना हो, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, ये जरूर प्रशासनिक अधिकारी सुनिश्चित करें। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं गेस्ट पैनल में, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ इस चर्चा में आचार्य सत्येंद्र दास जी जुड़ गए हैं जो कि मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि अयोध्या से। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, नमस्कार जी। सबसे पहले तो यहाँ पर हरीश जी आपके पास में आना चाहूंगी क्योंकि 2 साल बाद कांवड़ यात्रा इस बार शुरू हो रही है। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती इस बार कांवड़ यात्रा। देखिए, सरकार आदरणीय योगी जी की सरकार कोई भी चुनौती हो उसको बहुत ही बेहतर ढंग से उसको हल करती है। और जो कांवड़ यात्रा है निश्चित रूप से पूरे प्रदेश से लोग अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जगह जगह जाते हैं, जलाभिषेक के लिए जगह जगह जाते हैं। हरिद्वार से कुछ लोग जल लेकर के जाते हैं, गंगा जी से जल लेकर जाते हैं जलाभिषेक के लिए। तो ये जो भारतीय संस्कृति भारत की और एक जो आध्यात्मिक चेतना, इन सबका एक सम्यक और सामूहिक एक रूप देखने को मिलता है कि जब सामूहिक रूप से सब लोग अपने आराध्य के अभिषेक के लिए, पूजन के लिए जाते हैं, तो आप टूरिज्म की दृष्टि से देखें, आप आध्यात्मिक चेतना के जागरण की दृष्टि से देखें, आप संयम की दृष्टि से देखें और भारतीय सांस्कृतिक चेतना और परंपरा की दृष्टि से देखें
दृष्टि से देखें तो इसका बहुत महत्व है। इसलिए उस कांवड़ यात्रा में जो सभी जनपदों के जिला प्रशासन और प्रदेश से इन सब की पूरी चुस्त दुरुस्त मॉनिटरिंग और उसकी व्यवस्था करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जो नॉइज पोल्यूशन को लेकर के पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने का निर्देश है और कितनी जो ध्वनि होगी उसकी माइक की वो कितनी होगी उसके भी मानक तय है। और उसके साथ जो शस्त्र ले जाने पे प्रतिबंध या त्रिशूल भी अगर कोई ले जाता है तो जिला प्रशासन को उसको उसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो यह एहतियाती कदम इसलिए कि उसका कोई गलत फायदा, कोई अराजक तत्व उसमें घुस करके न उठावे और कोई इस तरह की सामाजिक सद्भाव या किसी अन्य तरह का कोई ऐसा समस्या न पैदा हो, उसके लिए सारे एहतियाती जो भी दिशा निर्देश हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं और प्रशासन पूरे उसके लिए पूरी तैयारी के साथ सावन मास आज से शुरू हो गया है। सब लोग अपने अपने आराध्य की उपासना के लिए जाएंगे और बहुत सफलतापूर्वक ये आयोजन संपन्न होगा। बिल्कुल, और वो भी ऐसे वक्त में कांवड़ यात्रा का होना जब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो है कहीं ना कहीं प्रदेश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, माहौल ख़राब भी हुआ, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों से बेहतर तरीके से निपटा गया। लेकिन अब जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर भी था, तो उस डर को निकालने के लिए इस तरीके की व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वापस लौटूंगी हरीश जी आपके पास में, अब सीधा रुक कर लेते हैं मुख्य पुजारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्येंद्र दास जी, आपके पास में आना चाहूँगी। आपने कई सरकारें उत्तर प्रदेश में देखी हैं और कांवड़ यात्रा भी आपने देखी है, सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रबंध किए, लेकिन कितना बदलाव पिछली सरकारों में अब योगी सरकार के प्रबंधों में आप देखते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, ये यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा में हर प्रकार को जो डीजे बजे वो भजन के रूप में हो और उसमें धर्म धार्मिक ये यात्रा बहुत और बाबा धाम क्या यात्रा और राशन चाहिए इस रास्ते से एक प्रकार की बात शांतिपूर्ण यात्रा जिससे बिल्कुल पुजारी जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगी, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं मिल पा रही है तो समझ नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगी आपको, आपकी ऑडियो को ठीक करवाने की अपील मैं करूँगी अपनी टीम से कि जल्द से ऑडियो को ठीक किया जाए। तारीख आपका रुख करना चाहूँगी। सरकार की तरफ से तमाम प्रबंध किए गए हैं इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि 2 साल के बाद हो रही है तो कांवड़ियों में तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती इस बार जो है कांवड़ यात्रा को लेकर दिख रही है, तो तैयारियाँ उस हिसाब से यहाँ पर की गई। आप किस तरीके से देखते हैं इन तैयारियों को? देखिए, इसमें ये चीज देखना जरूरी होगा कि ज्यादा लोग इस बार आएंगे और साथ में कई त्योहार और भी हैं, शायद मुहर्रम भी साथ ही में पड़ेगा, उसके मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं। तो भाई ये चीजें व्यवस्थित तरीके से निपट जाएं, यही सबकी कामना है, यही उम्मीद है और प्रशासन से यही उम्मीद की जाती है कि वो हर चीज को व्यवस्थित तरीके से निपटाएं। इसमें समस्या एक और हो जाती है, जो ट्रैफिक डाइवर्जेंस होता है उसको एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है इस टाइम जब कांवड़ यात्रा निकलती है, ताकि क्योंकि आप देखिए उन्हीं रोडों से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, गुड्स भी जाते हैं, खाने पीने के सामान भी जाते हैं, तो वो सब तरफ डाइवर्जेंस रहता है। तो उस पे भी ध्यान देने की एक खासकर जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जरूरत है कि डाइवर्जेंस ऐसा हो जिससे जो आवागमन है वो भी बाधित ना हो। इस पे भी सरकार को, ये एक अहम पहलू है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में कई एकाध त्योहार और भी पड़ रहे हैं, शायद एक अयोध्या में मेला भी पड़ रहा है उसी टाइम पे और मुहर्रम भी पड़ रहा है, तो उस पे मुख्यमंत्री ने भी उस पे निर्देश दिए हैं कि संवाद बैठाला जाए। तो उसकी सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि निचले स्तर पे जो ग्राउंड लेवल है, जहां पर नीचे जो लोग रहते हैं, जैसे तहसीलों में रहते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक हैं, ग्राम सभाएं हैं, वहां पर एक समन्वय बैठाल कर इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसी भी तरीके का कोई विवाद ना खड़ा हो
जो जनरली अमूमन दिख जाता है हम नहीं, तो लोगों उन को, सब वो चीजों का विवाद न ख्याल दिखे। यहाँ पर रखा गया है, उसको लेकर जरूर दिशा निर्देश दिए गए, अलग से एक रूट प्लान भी यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। जो बात आप कह रहे हैं कि चीजें व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, वो है इस बार। रूट प्लान तो बनाया गया है मैम, मगर उसको देखना, इम्प्लीमेंट कराना, और कभी कभी वो रूट जो तय किया जाता है वो इतना ज्यादा सकरा हो जाता है कि उसपे मतलब इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कम जगह रहती है उसपे, क्योंकि उसी रूट एक साइड, कभी कभी कई रोडों पे होता है कि एक साइड ही बंद कर दिया जाता है। तो उस वो काम करना ट्रैफिक पुलिस का है कि उसको देखे कि जो आवागमन है वो भी इजिली हो जाए। डायवर्जन को अच्छे से प्लान करने की जरूरत है, मुझे ये लगता है। खास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ट्रैफिक को, क्योंकि उस रोड पे लोगों को ना चलाया जाए तभी अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग पहले ये भी होता था कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए रोड को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, वो भी एक अच्छी पहल है। लेकिन उसके अलावा जो डाइवर्जेंस बनाया जा रहा है उस पर भी खास ख्याल रखना चाहिए सरकार को कि लोगों का जो आवागमन है वो प्रभावित ना हो। जो नॉर्मल आवागमन है उसको उसको सुचारू रूप से वो चलता रहे, प्रभावित ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसपे सरकार को खास ठीक ध्यान है देना हरीश जी, चाहिए। से हम कई स्टेटों जानेंगे से कि लोग इसकी आते क्या हैं। व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, आचार्य सत्येंद्र दास जी का हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, मेरी आवाज अब आपको मिल पा रही है? जी हाँ, सुनाई पड़ रहा है। जी, आपकी आवाज भी ठीक से आ रही है। अब बताइए सर, आपने इतनी सरकारों को देखा, उनके तमाम इंतजामों को कांवड़ यात्रा के लिहाज से देखा, तो आप किस तरीके से इनमें बदलाव देख रहे हैं पिछली सरकारों के प्रबंधों में और सीएम योगी के द्वारा किए गए प्रबंधों में? देखिए, पहले हमने देखा है कि कांवड़ियों को बड़ी कठिनाई भी उठाना पड़ता था और बीच बीच में लोग व्यवधान भी छोड़ते थे, जिसके कारण से उनकी यात्रा बड़ी कठिन होती थी। और ये यात्रा तो बहुत कठिन है, क्योंकि गंगोत्री से लेकर और बाबा धाम तक जल को पहुंचाना है। तो ऐसी स्थिति में रास्ता बिल्कुल साफ हो, किसी प्रकार कोई कठिनाई न हो, और जो लोग जाते हैं उनको सम्मान के साथ यात्रा में ले जाने के लिए सुविधा दिया जाए। इस बार से जो सरकार ने किया है कि जिस रास्ते से कांवड़िया जाएगी उसकी पूर्णतया व्यवस्था रहेगी, जिससे कि प्रथम वर्षों के पीछे बीते हुए वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष की कांवड़िया बड़ी शांतिपूर्वक और अपने लक्ष्य तक जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा आशा है। जैसा कि सरकार का निर्देश है, जिस रास्ते से कांवड़िया जाती है उस रास्ते से सारी व्यवस्थाएं किया जाए, जिससे उनको कोई कठिनाई न हो। तो मैं आशा करता हूँ कि गत वर्षों की बात जो कठिनाइयाँ कांवड़िया के लिए आई थी वो अब इस वर्ष नहीं होगी। पहले गोली बरसी, अब बरसेगा फूल, पुष्पों की वर्षा होगी और पुष्पों के वर्षे के माध्यम से कांवड़िया अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यह सरकार के प्रयास से आता है कि जनता भी इसमें सहयोग दे और धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्यों में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और 26 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी, तो उम्मीद यही है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो। यहाँ पर जिस तरीके से हरीश जी बात हो रही है कि रूट प्लान तो कर दिया अधिकारियों ने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुजारी जी भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि रूट जो है वो एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर होना चाहिए ताकि कांवड़ियों को दिक्कत ना आए, तो उसके लिए क्या तैयारी यहाँ पर प्रशासन की है? सभी जिला प्रशासन और प्रदेश से जो उसका कोऑर्डिनेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी भी जो चीजें होती हैं उस पर भी वो बहुत उनकी पैनी निगाह रहती है। और ये सबको पता है कि अगर किसी भी अधिकारी या जिसकी जिम्मे जो काम है उसमें अगर कहीं भी कोई शिथिलता पाई गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी बख्शने वाले नहीं हैं। इसलिए जो भी जिला प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस कांवड़ यात्रा के रूट प्लान को, और जहाँ भी वहाँ जाम की स्थिति बनती है या रूट डाइवर्जन की स्थिति बनती है, जैसा तारी जी कह रहे थे, उन सब के समाधान के लेकर के प्रशासन उस रूट प्लान को चार्ट आउट करके और उन पे वो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगा, ताकि किसी भी कांवड़ की यात्रा में जा रहे लोगों को या उधर से सामान्य रूटीन कार्य के लिए गुजर रहे लोगों को इस तरह को व्यवधान न उपस्थित हो, इस तरह का असुविधा। ठीक है,
तारिक जी, यहाँ पर पुजारी जी कह रहे थे कि पहले गोलियां बरसती थी, अब फूल बरसेंगे। कहीं ना कहीं पिछली जो सरकारें रही हैं उस तरीके से चीजें व्यवस्थित नहीं होती थी जो अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैम हमेशा देखा है मैंने अपने बचपन से कि कावड़ यात्रा के लिए स्पेशल अरेंजमेंट रहा है। रोडें बंद रही हैं। हम लोग जब मूवमेंट करते थे तो बताया जाता था कि इस रोड से मत जाइए क्योंकि इस टाइम वहां पर कावड़ियों का मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, और अगर फूलों की वर्षा हो रही है तो अच्छी बात है, कोई उसका विरोध तो है नहीं। कभी विपक्ष ने या हमने ये तो नहीं कहा कि फूलों की वर्षा ना करें। हाँ, वर्षा आप लेकिन करें, जिस उसका तरीके स्वागत से है। सपा लेकिन सरकार के दौरान डीजो पर बैन लगा था, उससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु थे, जो कांवड़िए थे, उनमें नाराजगी थी इस चीज को लेकर। और लेकिन इस बार यहाँ पर देखिए, सीएम योगी की तरफ से इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश हैं, लेकिन डीजे पर बैन नहीं लगाया गया है। मैम डीजे बिल्कुल बजाएं, लेकिन डीजे के लिए कहा गया है कि धार्मिक गाने बजाएं। अब वहां पर ऐसे विवादित गाने भी बजने लगते नहीं, हैं आपने जिससे आपकी सरकार में तो बैन कर दिया गया था पूरी तरीके से उन्हें। नहीं, मैं पूरी तरीके से नहीं बैन किया गया था, सिर्फ वॉल्यूम की बात की। हमेशा कभी भी डीजे को बैन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि जो डेसिबल है वो परमिसिबल डेसिबल सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो 50 डेसिबल तक ही आप बजा सकते हैं। अब वो कावड़ यात्रा हो चाहे मुहर्रम हो, दोनों में आप 50 डेसिबल क्रॉस नहीं कर सकते। इसी डेसिबल की वजह से अभी योगी साहब ने मस्जिद और मंदिर से लाउड स्पीकर उन्होंने तो इस यात्रा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। देख सकता है बिल्कुल, एक कंट्रोल वॉल्यूम में उन्होंने बजाने की अब बात कही है, लेकिन मैं आपकी सरकार के कार्यकाल की बात कर रही हूँ। उस दौरान कावड़ यात्रा के दौरान डीजे पर बैन था। नहीं मैम, वो भी अगर वो बैन नहीं था, वो यही डेसिबल अलाउड डेसिबल में आप बजा सकते हैं। कभी भी नॉइस को कंप्लीटली बैन किया ही नहीं गया, डीजे को कंप्लीटली बैन किया ही नहीं गया। कोई नहीं कर सकता। उसपे सुप्रीम कोर्ट ने का ही आदेश है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एब्जॉर्व 45 से 65 के बीच में ही कर सकती है डेसिबल्स को। इसलिए 55 डेसिबल रखा गया है कि आप उतना ही बजाइए। लेकिन मैम आपने देखा है कि डीजे का जो साउंड होता है वो कोई भी धार्मिक यात्रा हो, हमारी हो या मुस्लिम समाज की हो या हिंदू समाज की हो, सिख समाज की हो, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। और उस टाइम वहां पर क्योंकि वो धार्मिक यात्रा रहती है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, क्योंकि आप वहां पर ये बात नहीं कह सकते उसी वक्त की उस चीज को कंट्रोल करिए, उससे एक नया विवाद उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, उसको व्यवस्थित तरीके से पहले से प्लानिंग करके मीटिंग करके रोका जा सकता है, लेकिन उसको उसी वक्त नहीं रोका जा सकता है कि आप उसी टाइम उसको बंद करिए जब वो यात्रा चल रही हो या वो जुलूस चल रहा हो। ऐसा करना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होता है, बड़ी कठिनाइयां होती हैं, बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होने लगता है। उसकी प्लानिंग पहले से करनी चाहिए सरकार को। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सपा सरकार के दौरान एक बहुसंख्यक वर्ग को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया? इस यात्रा के दौरान जो श्रद्धालुओं का उत्साह होता है, कहीं ना कहीं उनको समझने की यहाँ पर चूक अखिलेश यादव की तरफ से हुई उस दौरान? मैम ये एक धार्मिक यात्रा है। अखिलेश यादव खुद एक हिंदू हैं। कौन हिंदू होगा जो इस टाइप की धार्मिक यात्रा का सम्मान नहीं करेगा या हिंदुस्तानी होगा? मैं मुसलमान हूं लेकिन साथ में हिंदुस्तानी हूं। आप धार्मिक यात्रा निकालें, ये पवित्र यात्रा है। ये यात्रा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हज पे जाते हैं, वैसे ही एक यात्रा है। तो हमारे लिए तो ये यात्रा बहुत पवित्र है। हम इसका दिल की गहराइयों से सम्मान करते हैं। अगर कहीं मौका मिलेगा तो खड़े होकर आपके पानी भी पिलाएंगे, आपको मदद भी करेंगे। आप बिल्कुल यात्रा निकालिए, फूल बरसाइए, इस पे कतई भी ऐतराज नहीं है। और जब हमारी सरकार थी तो हमने भी हर तरीके से व्यवस्था दी। और इन जो धार्मिक यात्राएं हैं इनको व्यवस्था देने का चलन आज का नहीं है। वही हमारी सरकार थी, बहुत चलन तो चला आ रहा है, लेकिन जो चीजें व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, जितना फोकस इन चीजों को दिया जाना चाहिए, वो शायद नहीं था। नहीं मैम, कुंभ मेला हमारी सरकार में हुआ, आजम खान मंत्री थे उसके, और रिकॉर्ड बजट कुंभ मेले पे खर्चा किया गया जो समाजवादी सरकार में हुआ था, श्रीवास्तव जी जानते होंगे। और उस विभाग ठीक है, हरीश जी कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? हरीश जी कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? देखिए, अगर ये सभी सरकारों को ये सद्बुद्धि आए कि भाई इस तरह की यात्राओं में किस तरह का व्यवधान उपस्थित हो और जो भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उनको किसी तरह का सुविधा न हो, तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। और समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ कांवड़ यात्रा में व्यवधान उपस्थित हुए थे। आदरणीय योगी जी की सरकार है, इस तरह के किसी भी व्यवधान, वो सारे जो व्यवधान थे उसको समाप्त करके और
कांवड़ यात्रियों के लिए वो हर वो सुविधा, ताकि वो सहजतापूर्वक आराम से अपने लक्ष्य तक, अपने आराध्य तक पहुंच सके और किसी तरह की अराजक स्थिति न उत्पन्न हो। इसलिए उन्होंने जो उसके डीजे के वॉल्यूम से लेकर के जो अस्त्र लेके लोग चलते थे उन तक पे की ठीक है, तो यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पर अमल करवाना अब एक यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का काम रह जाता है। कोशिश पिछली सरकारों के मुकाबले इस बार बेहतर तरीके से इस यात्रा को व्यवस्थित करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। आचार्य जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार की एक इच्छा शक्ति है आस्था के मुद्दों को लेकर, धार्मिक मुद्दों को लेकर, तो ये कितना जरूरी हो जाता है और इससे कितना ज्यादा सनातन धर्म को बल मिलेगा? आचार्य जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सुन रहा हूँ। बिल्कुल जी। यात्रा, धार्मिक यात्रा जैसा कह रहे हैं और जानते हैं सभी लोग, यह यात्रा कठिन होती, कहीं बहुत दूर तक चलना पड़ता है। लेकिन पिछली सरकार में इस पर बैन जो लगा था, कई जगह इनको चलनी पड़ी थी, बहुत जगह यात्रा को रोकी गई थी। वह स्थिति इस वर्ष इस यात्रा में न हो और जो धार्मिक यात्रा है और कांवड़ियों के लिए उनका सहयोग जनता और शासन प्रशासन को सभी को करना चाहिए। बिल्कुल पुजारी जी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जा रही है, जो एक अच्छा माहौल यहाँ पर कांवड़ियों को प्रदेश सरकार की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है, उससे सनातन परंपरा को कितना बल मिलेगा? बहुत बल मिलेगा। जो देश धार्मिक है और जो इस यात्रा के महत्व को जानते हैं वह इसका पूर्ण समर्थन करेंगे और ये यात्रा जब पूर्ण होगी तो उनके लिए एक उत्साह बढ़ेगा, उत्सव मनाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा से एक संदेश जाता है कि हम किस प्रकार से भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए गंगोत्री से लेके और रामेश्वरम तक और माँ बाबा धाम तक जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो धार्मिक है, इसीलिए सभी का सहयोग होना चाहिए। लेकिन बहुत कठिनाइयां प्रशासन से पहले हो चुकी है, उसके कारण से आज भी लोगों को भय लगता है कि कहीं ऐसी परेशानी और इस प्रकार की व्यवस्था तो नहीं बन जाएगी। लेकिन सरकार का निर्देश है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इसलिए आशा रखता हूँ किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी और निश्चय ही पूर्ण होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है आचार्य जी कि अभी हमने देखा था कि 3 जून को कानपुर में हिंसा भी हुई थी, उसके बाद राजस्थान में हमने देखा कि दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। तो एक तरीके से पूरे देश में जो माहौल बना हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी उस तरीके का माहौल देखने को मिला। तो इस माहौल के बीच में कांवड़ यात्रा का होना, कितनी ज्यादा सतर्कता यहाँ पर अब बरतने की जरूरत है, कितना ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है? बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। शासन प्रशासन सभी को हो, क्योंकि जो घटनाएं हो चुकी हैं वह घटनाओं का प्रभाव इस यात्रा पर भी पड़ेगा। और तमाम जैसे कानपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ, जिस तरह से हुआ है, ये घटनाएं दुखद रही और इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा। इसलिए शासन प्रशासन को पूर्णतया सतर्क रहना पड़ेगा, जिससे कि शांतिपूर्वक ये धार्मिक यात्रा पूर्ण हो सके। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तारिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बहुसंख्यक वर्ग को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया, लेकिन अब क्या इस वर्ग को समझने के लिए अब क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया जाएगा आगामी समय को देखते हुए? मैं रणनीति में बदलाव करने की जरूरत ही नहीं या है। कुछ जब हमारा अध्यक्ष या कुछ नई नीति इसको लेकर बनाई जाएगी? ठीक है, रणनीति में बदलाव नहीं, लेकिन क्या इससे जुड़ने के लिए कोई नई नीति बनाई जाएगी? मैम, अगर मूलभूत मुद्दों पे रहे कोई भी पार्टी तो वो डायरेक्टली जनता से ही जुड़ती है और जनता में बहुत ज्यादा वर्गीकरण करने की जरूरत नहीं है। जो मूलभूत मुद्दे हैं उन्हीं से जनता पे जुड़ा जाएगा और उनको व्यवस्था दी जाएगी। अगर हम सरकार में आएंगे तो हम व्यवस्था देंगे, आज ये सरकार में है तो ये और बेहतर व्यवस्था देना यही इनकी जिम्मेदारी है और यही हमारी जिम्मेदारी थी। आप बेहतर उनको व्यवस्था दीजिए, हम यही कामना करते हैं। लेकिन बेहतर व्यवस्था देने में फिर क्यों समाजवादी पार्टी को एक विशेष समुदाय की पार्टी कहा जाने लगा और अब भी कहा जाता है? तारिक जी,
ये आरोप जरूर लगाया जाता है समाजवादी के ऊपर कि वे विशेष समुदाय की पार्टी है। हमारी पार्टी के ज्यादातर विधायक तो बहुसंख्यक समाज से आते हैं। इस चीज को कैसे लेंगे फिर आप? कैसे वो विधायक जीत गए? कैसे जीते फिर वो विधायक? भाई लगभग 25-27 विधायक ही मुस्लिम हैं, बाकी सब विधायक तो नॉन मुस्लिम हैं। तो वो तो ये आरोप जरूर लगाया जा सकता है वोटों को पोलराइज करने के लिए या अपनी तरफ वोट को घसीटने के लिए, लेकिन सभी समाज के लिए काम करती है कोई भी पार्टी आती है। हम भी आए थे, हमने किया था, लेकिन हमारे ऊपर यह आरोप लगाना कि हम एक ही, हाँ उस समाज के साथ अगर कुछ गलत होगा तो बिल्कुल बोला जाएगा, लेकिन यह आरोप भी सरासर गलत है कि समाजवादी पार्टी किसी एक वर्ग के लिए ही काम करती है। वो समाज के लिए काम करती है, समाज के जो सबसे निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए काम करती है। ठीक है, समय की कमी रोकना चाहूंगी। एक आखिरी कमेंट यहाँ पर आचार्य जी के पास। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप कांवड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी भूमिका वो इस कांवड़ यात्रा के दौरान इस सावन महीने में दिखाएं? होने वाले सभी भक्तों को उपदेश देना चाहता हूँ कि ये धार्मिक यात्रा है, इसको बड़े ही शांतिपूर्वक इसको यात्रा को पूर्ण करें। कोई भी समस्या यदि सामने आती है तो उसको शांतिपूर्वक समस्या का समाधान करें। किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव, किसी प्रकार कोई भी समस्या न उत्पन्न हो के ऊपर और इसका प्रभाव पड़ा है। जो यात्रा कर रहे हैं कांवड़ वाले, उस पर कोई भी प्रभाव न पड़ा है और कोई भी न आरोप लगा रहे कि क्या कारण हुआ है, वो गलत हुआ है और जो हुआ है यात्रा करने वाले सभी को शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है और शांतिपूर्ण। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आचार्य जी कि आपके संदेश का असर यहाँ पर कांवड़ियों पर हो और सरकार की व्यवस्थाओं के जरिए भी ये यात्रा जो है सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के साथ ही कांवड़ियों को कोई असुविधा ना हो इसका भी खास ख्याल रखा है। यात्रा पर पूरी निगरानी भी रखी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और इसके लिए कांवड़ियों का सहयोग भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन कर अपनी कांवड़ यात्रा को सफल बनाएं और सौहार्दपूर्ण माहौल भी प्रदेश में इससे जरूर बनेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।